हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन साइज़ के हिसाब से उन्हें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में डिवाइड किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आगे डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप में डिवाइड किए जाते हैं। बेस्ड ऑन मैकेनिज़्म हम इनको डिवाइड करते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। और पर्पस के हिसाब से इसे जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस के अंदर डिवाइड किया जाता है। हम इन सब की डिटेल्स पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स से। जैसे जैसे हम माइक्रो से मिनी और मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी सब कुछ बढ़ती जाएगी। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वो कंसिस्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो एक चिप पे सारा सर्किट बना हुआ होता है। ये मैंने कल आपको सीपीयू वाले लेक्चर में बताया था। प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है इनकी वो 1 लाख प्रोसेसेस पर सेकेंड होती है। अब ये भी आगे 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। डेस्कटॉप आपको पता ही है, जैसे कंप्यूटर्स हमारी लैब्स में, ऑफिसेज वगैरह में मिलते हैं, उनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बोलते हैं। लैपटॉप्स जो लैब पे रख के यूज़ किए जाते हैं, ये पोर्टेबल होते हैं, आप कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हैं। और पाम टॉप जो पाम पे रख के यूज़ किए जाते थे, बस इतने छोटे से ही होते हैं वो। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, पीडीए। पीडीए एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। इसकी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी। ये सिर्फ हथेली के साइज़ का ही होता है। स्मार्टफोन सबके पास में होते ही हैं। इनके यूजेस होते हैं, हम घरों पर इसको इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस के काम और सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। बिजनेसेस में, शॉप्स वगैरह पे यूज़ किए जाते हैं, होटल्स वगैरह में। मेडिसिन आपने देखा होगा, रिसेप्शन पर हॉस्पिटल्स के यूज़ किए जाते हैं। एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए हम लोग मूवी और कार्टून्स वगैरह भी देख लेते हैं उसमें। तो इन सब पर्पसेस के लिए हम माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, 80% ऑफ द कंप्यूटर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स ही होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स से थोड़ी फास्ट होते हैं और यहाँ 100 to 150 यूज़र्स इसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मल्टी यूज़र एप्लीकेशन पे बेस्ड होते हैं। और जो माइक्रो कंप्यूटर है वो आपको पता है 1 यूज़र ही यूज़ कर सकता है एट अ टाइम। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको एक सुपर मिनी कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है एक सुपर चिप लगा के, जो कि होती है 80836। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर्स से, और प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर्स से। इनके यूजेस होते हैं इंडस्ट्रीज़ और रिसर्चेज में। जो रिसर्चेस वगैरह होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, मेनली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, पर बेसिकली ये नॉर्मली दिखते नहीं हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं वहाँ यूज़ किए जाते हैं। इनके एग्जांपल हैं IBM 17 DEC, PDP-11, HP 9000, AS 400, BULL, HNDPX2। आप ये एग्जांपल्स भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं पे एग्ज़ाम में पूछ ली जाए। कई बार वो पूछ लेते हैं कि ये कंप्यूटर कौन से कैटेगरी का कंप्यूटर है, या इस कैटेगरी में कौन से कंप्यूटर आते हैं, उनका एग्जांपल बताइए। अब हम आगे देखते हैं अब हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो
ज़्यादा स्टोरेज होती है उनकी और ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होती है मिनी कंप्यूटर से। वो जो मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर्स थे उसमें 100 to 150 यूज़र्स यूज़ कर सकते थे। इसमें थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, डेटा स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होती है उससे, मिनी कंप्यूटर्स से। और इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो होती है 10 MIPS। MIPS होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और इनके यूजेस जो होते हैं वो बिजनेसेस और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में होते हैं। बिजनेसेस में छोटे मोटे बिजनेसेस वगैरह नहीं, जैसे बहुत बड़े लेवल के बिजनेसेस होते हैं वहाँ यूज़ किए जाते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशंस वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है। इनका एग्जांपल है IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110। अब हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर्स। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं, बिगेस्ट होते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कितने बड़े हैं ये। मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, सबसे ज़्यादा महंगे। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक साथ कई सारे टास्क किए जा सकते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो 10 MIPS। इनकी जो स्पीड होती है वो 100 MIPS यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होती है। मेनली जो सुपर कंप्यूटर्स होती हैं उनकी यूनिट मेजरिंग यूनिट जो स्पीड की होती है वो फ्लॉप्स भी यूज़ की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो आप ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। हम कुछ सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ड का जो था वो था क्राई 1, जो कि 1960 में डेवलप किया गया था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का था वो था परम, जो कि CDAC ने बनाया था 1991 में। और जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का वो है सागा 220। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। इसकी जो स्पीड है वो 220 टेराफ्लॉप्स पर सेकेंड है। 220 टेराफ्लॉप्स है इसकी स्पीड। अब हम वर्ड के 5 सुपर कंप्यूटर्स को देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा सिर्फ फर्स्ट ही पूछा जाए, तो आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आपके दिमाग में थोड़ा सा हो। जो फर्स्ट सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का वो है फुगुकू, जापान का। जापान में जो फुजी माउंटेन है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। सेकेंड है US का सुमित। थर्ड है सियरा US का। और सनवे, ताइहू और तियानहे 2 TH2 भी इसको बोलते हैं, ये चाइना के कंप्यूटर्स हैं, तो आप इन्हें भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन मैकेनिज़्म के हिसाब से देख लेते हैं। जो फर्स्ट कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स कंटिन्यूस जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली चेंजेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। इस तरीके से हम इन्हें डिनोट करते हैं, जो कि कंटिन्यूसली चलते हैं। जैसे 0 से 0.1, 0.2, 0.3 करके वो धीरे धीरे 1 तक पहुँचेंगे, सीधा 0 से 1 नहीं पहुँचते। इसके अंदर जो इनपुट होता है इन एनालॉग कंप्यूटर्स में वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जो आउटपुट होता है वो ग्राफ्स के फॉर्म में आता है। एग्जाम्पल है जैसे वोल्टेज, करंट, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं ना। तो जैसे जो थर्मामीटर होता है हमारा मरकरी वाला, उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, सीधा 0 से 99 नहीं चला जाता, धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया एनालॉग कंप्यूटर का। एक स्पीडोमीटर जो सुई वाला होता है हमारा गाड़ियों के अंदर, जो यूँ धीरे 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 ऐसे बढ़ता है, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। दूसरे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। तो जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो 0 और 1 पे ही वर्क करते हैं, सीधा वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, बीच में कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये डिसकंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते हैं। तो ऑफ या ऑन में भी हम इन्हें देख सकते हैं, या लो और हाई में भी देख सकते हैं इन्हें हम। ये जो होते हैं ये ऑपरेट करते हैं काउंटिंग नंबर्स पर। ये नंबर्स को काउंट करते हैं और आउटपुट देते हैं डिजिटल फॉर्म में। जैसे देखिए जो इनके जो सिग्नल्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, 0 नीचे ऊपर 1। ये 0 पे चल रहा है, सीधा 1 पे जाएगा, फिर कुछ देर 1 पे चलेगा, फिर 0 पे आ जाएगा, फिर कुछ देर 0 पे चलेगा, फिर 1 पर आ जाएगा। इस तरह से डिजिटल कंप्यूटर्स काम करते हैं। इनका एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा
कैलकुलेटर और डिजिटल वॉच वगैरह जो होती हैं वो इनका एग्जाम्पल होते हैं। थर्ड जो है वो होते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर दोनों एनालॉग और डिजिटल के फीचर्स को मिक्स किया हुआ होता है और ये दोनों तरीके सिग्नल्स पर काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल लेते हैं, उसे डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इनके जो यूजेस होते हैं वो होते हैं साइंटिफिक फील्ड में, और ये एक स्पेशल तरीके के कामों को करने के लिए ही डिज़ाइन किए होते हैं। ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, साइंटिफिक फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट थर्ड तरीके का क्लासिफिकेशन, जो कि है पर्पस के ऊपर डिवाइडेड। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है पर्पस के हिसाब से। तो स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस दो तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पसेस। पर्पस मतलब जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो एक स्पेशल पर्पस के ऊपर काम करने के लिए होते हैं। उनका एक स्पेशल टास्क होता है जिसके लिए वो डेडिकेटेड होते हैं और वो वही काम करने के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, उसका जो बनाया गया होता है वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया होता है। या फिर जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम होता है, वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए होता है, जैसे उसकी लैंडिंग और सब कुछ उसके बारे में सब कुछ करना, वो उसका काम होता है एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम का। वो उसी की सारी कुछ चेक करना, कंट्रोल करना, वो सब कुछ करता है। लेकिन जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लिए बनाए गए होते हैं, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, और जिस तरीके की प्रॉब्लम के लिए उन्हें यूज़ करा जाता है वो उसी अकॉर्डिंग ढाले जाते हैं। जैसे कि जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो अकाउंटिंग, फोरकास्टिंग वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, बैंक्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। वो सारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। वो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। लेकिन जो स्पेशल पर्पस होते हैं वो सिर्फ कुछ स्पेशल टास्क के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया है वो वेदर फोरकास्टिंग के ही काम आएगा, वो और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसी ट्रैफिक कंट्रोल वाला सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए ही काम आएगा और किसी चीज़ के लिए काम नहीं किया जा सकता। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट के लिए ही काम आएगा। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशंस थे कंप्यूटर्स के, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स थे। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो मेरा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।